नमस्कार, जय हिंद। देखिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक्स है, ये पार्ट हमारा बिहार सरकार की योजना से संबंधित है और ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग जो है, जो बिहार सरकार 7 निश्चय योजना जो चला रही है, उसका पहला है कि सरकार जो है किस क्षेत्र में किसको ध्यान में रखते हुए इस योजना से किसको कितना लाभ मिलेगा, हम लोग उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिएगा, आजकल मार्केट में जानते होंगे कि चर्चा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। माने कि बिहार सरकार का मानना था कि अगर इस हमारे राज्य को काफ़ी ज़्यादा विकसित करना है तो हम सबसे पहले शिक्षा पर क्या करें, खर्चा करें। अभी हम लोग जानते हैं कि 2025-26 का जो बजट है वह शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बजट है, यानी कि लगभग 10,000 करोड़ से अधिक का क्या है, शिक्षा पर बजट है। अगर हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी देश का या किसी राज्य को तरक्की करना हो, काफ़ी ज़्यादा तरक्की करना, तो अगर वहाँ के लोग जितने ज़्यादा कौशल या स्किल डेवलप रहेंगे या जितना ज़्यादा अनुभवी रहेंगे, पढ़ने में काफ़ी होशियार रहेंगे, उस राज्य का, उस देश का, उस जिले का सबसे ज़्यादा क्या होता है, मान और सम्मान बढ़ती है और वह जो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, उन्नति भी करता है। ठीक है ना। तो हम लोग इस पर अपनी चर्चा कर लेते हैं कि बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इसने जो है कुछ प्लान बना रखा। पहला है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, दूसरा है कुशल युवा कार्यक्रम। देखिएगा, ये जो एक लाइन में लिखा हुआ है, सरकार का एक लाइन नहीं है, एक योजना है। मतलब कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता से लगभग लाखों लोगों को जो है, जो बेरोजगार लोग हैं, जिसकी उम्र 20 से 25 साल के बीच होता है, उन्हें जो है आपको जो है 5 साल तक 1,000 मंत्री के अनुसार से इसे दिया जाता है, जिसे स्वयं सहायता भत्ता योजना के नाम से जाना जाता है। दूसरा कि कोई आदमी है, पढ़ा लिखा है और वह जो है पढ़ा लिखा तो है लेकिन कुछ काम नहीं कर पाता है, तो उसे चाहिए कि कुछ किसी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा है निपुण हो जाए। स्किल का मतलब, कुशल का मतलब निपुण हो जाए। जैसे मान लीजिए कि बर्तन बनाना, आपका जो है मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी के बर्तन बनाना, स्टील का बर्तन बनाना, तो उस तरह से क्या करती है सरकार, जो है प्रशिक्षण देती है, यानी कुशल बनाती है, यानी कि कुशल युवा कार्यक्रम। वो कार्यक्रम जो रहेगा युवाओं को लिए रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार के पास जितने भी देश की हमारी जनसंख्या है, उतने लोगों को हम जो है गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी योजना हम लोग दे ही नहीं सकते। तो उस योजना को, कि इस योजना के माध्यम से जो है कुशल युवा कार्यक्रम के माध्यम से हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा वर्ग है उससे हम लोग जो है रोजगार पैदा कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारे बिहार के विकसित बनाने में काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, लाभ मिलेगा। इसमें चौथा है बिहार स्टार्टअप नीति 2016। मतलब कि स्टार्टअप का मतलब होता है यहाँ पर ऐसे कोई जो है क्या बोलते हैं, जॉब के लिए कोई नया बिजनेस प्लान लाया जाए, जिससे कि नए नए काम किया जा सकते। कि न्यू हमारे दिमाग में जो न्यू इनोवेशंस होता है, जैसे कि मान के चलिए कि कचरे से खादर बनाना, प्लास्टिक को रिसाइकिल करके जो है नए फिर मॉड्यूल में नए बर्तन, उसका जो है मॉडल तैयार करना, इस सारे चीज़ को हम लोग स्टार्टअप कर सकते हैं, नया जिससे हम लेकर आते हैं। इसमें अगला स्टेप है सभी सरकारी विश्वविद्यालय। देखिएगा, यहाँ पर सोचने वाली बात है, देखा है सभी सरकारी विश्वविद्यालय, यानी सरकार वाला, सरकार का जो सरकार के अंदर में सब तरह के विश्वविद्यालय आते हैं, मतलब सब तरह के स्कूल आते हैं, जिसमें कि पहला है विश्वविद्यालय, दूसरा है महाविद्यालय। देखिए, जो महाविद्यालय हम लोग जानते हैं जिसे हम लोग कॉलेज कहते हैं, और विश्वविद्यालय से हम लोग यूनिवर्सिटी कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन जिसको मान्यता देता है, तो इस महाविद्यालय जो होता है विश्वविद्यालय के अंदर चलती है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट की निःशुल्क सुविधा रहेगी। यानी कि हमारे बिहार में जो भी आपके कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटी हैं, उसमें जो है किसी प्रकार का जो है इंटरनेट का चार्ज नहीं लगेगा। कैंपस में बच्चे जो है खड़े होकर अपने मोबाइल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपना जो है मोबाइल के माध्यम से कोई भी नया प्लान या पढ़ाई संबंधित जो है अपना जो है उस पर जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। ये सब है जिसके द्वारा हमारा बिहार का बनेगा, बिल्कुल जो है विकसित बनेगा। दूसरा सरकार का योजना है जो बता चुके हैं, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। देखिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको भी 2016 से ही चालू किया गया है। लिखा है इसके तहत सरकार द्वारा महिला शक्तिकरण, यानी कि आजकल महिलाओं को जो समाज में हे दृश्य देखा जाता है, छोटा समझा जाता है, सरकार उसे खत्म करना चाहती है। बोले ऐसा कुछ बात नहीं है, हम महिलाओं को पावर देंगे, शक्तिकरण करेंगे। कोई मुहिम को और आगे बढ़ाते हुए बिहार राज्य की जितनी भी सरकारी सेवा है, यानी बिहार सरकार में जितने भी सर्विस सेक्टर हैं, चाहे वो टीचिंग का हो या आपका जो है बीपीएससी का जॉब हो, यानी जितने भी सरकार के पास सरकारी नौकरी है
उस नियुक्तियों में महिला को 35% आरक्षण दिया गया है। मतलब कि अगर सरकार किसी सीट पर 100 वैकेंसी निकालती है, 100 जॉब का वैकेंसी निकालती है, उसमें से 35 तो आपका जो है महिलाओं के लिए क्या है, आरक्षित है। जिससे कि हमारे जो घर की जो बेटी है, बहू है, वो बहुत अच्छा से क्या करें, पढ़ाई करके उनको भी लगे कि नहीं हम पढ़ेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो उनके लिए सरकार जो है 100 में से 35 सीट जो है महिलाओं के लिए क्या किया है, आरक्षित कर दिया गया है। इसका कार्यान्वयन फरवरी 2016 से ही हो चुका है। यानी कि 35% जो आरक्षण है आज से लगभग 10 साल पहले से ही सरकार जो है इस पर काम कर चुकी है। यानी कोई भी फॉर्म भरते हैं तो अगर हम और किसी जॉब में जाते हैं, देखते हैं 100 आदमी इसमें काम कर रहा है गवर्नमेंट में, तो 35 जो है महिला उसमें जरूर क्या करेगी, काम करेगी। अगला इसमें जो योजना है, देखिएगा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी आता है तो कहता है कि हम विकास करेंगे। देखिए कोई विकास करता नहीं है, सरकार उसके लिए बशर्ते योजना बनाती है। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि अगर जो है, जो कि आपके चुनाव में आपका जो है फाइट करने जाती है, तो कहती है हम बहुत विकास करेंगे, लेकिन उस जनप्रतिनिधि को ये नहीं पता है कि विकास किस पर करेगा, कहाँ करेगा, कैसे करेगा। लेकिन ये जो मैंने आपको जो है बता रहे हैं, इसके माध्यम से अगर कोई इस वीडियो को देखे तो समझ सकता है कि हमें जो है अपने क्षेत्र में जाकर किस किस कार्य पर ध्यान देना है। यानी कि जो फ्रेंड्स अगर बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उस बीपीएससी की तैयारी में ये आपका काफ़ी क्या रहेगा, मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा। और जो भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट में हमें जो है क्वेश्चन पूछें, हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दिए जाएं। तो चलिए अगला टॉपिक है हमारा हर घर बिजली। देखिएगा आज का, हाँ बिहार सरकार इस पर जरूर काम किया है, इस पर हम काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएटेड हैं, इसको सरकार को धन्यवाद भी कहेंगे कि बिहार सरकार ने हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम ये जरूर किया और निश्चय योजना में ये बहुत काम कर रही। आज जो हम आपको ऑनलाइन जो है क्लास पढ़ा रहे हैं तो कहीं हम काफ़ी सुदूर गांव से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट और बिजली का है काफ़ी अच्छी सुविधा है, जिसके कारण हम आपको बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हैं। इस पर हम इस बात को बिल्कुल सहमत हैं। तो इसमें दिया गया इस निश्चय का उद्देश्य बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, नहीं दोनों क्षेत्रों में, यानी कि जो पहले होता क्या था कि हम 2010 से पहले चले जाएं, 8 में चले जाएं, 5 में चले जाएं, तो बिजली ऐसे आती थी जैसे रात में जुगनू चमकते हों, बस थोड़ा बहुत आई कट गई, फिर दूसरी बार बिजली कब आएगी इसे कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन सरकार ने इस पर काफ़ी अच्छा काम किया और हम कह सकते हैं बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हर घर में विद्युत संपर्कता का उपलब्ध कराना सरकार का क्या था, एक मुख्य लक्ष्य था, जो कि सरकार ने लगभग इसे पूरा कर चुका है। इसके लिए राज्य में मुख्यमंत्री विद्युत संबंधित निश्चय योजना लागू की गई, जिसके तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों को मीटर के साथ विद्युत संबंध उपलब्ध करके करा रही है। यानी कि कोई ऐसा परिवार नहीं हो जिसमें जो है सरकार जो है आपको बिजली ना दे। पहले बिजली पास कराने का भी लंबा समय लगता था, लेकिन आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, फॉर्म ऑनलाइन भर देंगे और हमें कहा बिजली पास हो जाएगी और उसके 1-2 दिन के अंदर में हमारे घर में बिजली लग जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी हमारे जो है 7 निश्चय योजना के का है एक हिस्सा है, जिसका नाम है हर घर क्या है बिजली। इस निश्चय के तहत दिसंबर 2017 तक राज्य के सभी गाँवों तथा दिसंबर 2018 तक सभी घरों में बिजली का किया गया था, सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। मैंने उन्हें बताया गया कि अगर हम 2026 में भी चल रहे हैं तो हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि बिहार का लगभग 95% भाग में जो है घर में जो बिजली का किया उपलब्धता को लगाया जा चुका है। दैट्स ऑल।